तो हम लोग बच्चों अपने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखो सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग पहले करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है बच्चों, अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो थोड़ा ध्यान से समझिए इसमें क्या करना है। कह रहा क्या, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखिए यहाँ पे क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूज किया, हैविंग I बराबर 4। आपको वांडर फैक्टर निकाल के डायरेक्ट दे ही दिया। इसका मतलब बच्चों ये कंफर्म हो गया कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन के अंदर जाके क्या हुआ होगा, टूटा होगा, डिसोसिएट हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए whose 20 ग्राम on dissolving in 50 gram of water produces a solution having boiling point is 105.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों जब भी आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का सवाल हो तो बनाने का तरीका क्या होगा कि सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट कर लें। सबसे पहले आप क्या काम करें, डाटा कलेक्ट कर लें। सबसे पहले देखिए आपको डाटा क्या दिया हुआ है, I। सबसे पहला काम आप लिख लें I, क्वांटम फैक्टर इसका I दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो whose 20 ग्राम, इसका मतलब WA मतलब मास ऑफ सॉल्यूट। WA को क्या माना बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट। कितना ग्राम दे दिया, 20 ग्राम। उसके बाद डिसॉल्विंग इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब WB भी दे रखा है, मास ऑफ वाटर कितना है, 500 ग्राम है। प्रोड्यूसेस ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बना है जिसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TB में नहीं बल्कि TB दिया हुआ आपको। TB का मतलब क्या होता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये कितना दिया हुआ है, 105.2 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आप एक चीज का ध्यान रखें तो आपको पता है कि अगर सॉल्वेंट वाटर है तो प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब जैसे ही आप उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ता है, एलिवेशन होता है। तो देखिए वो बढ़ के कितना हो गया, 105.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इसका मतलब कि कितना से बढ़ा है तो हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल अभी हमारे पास इतना डाटा दिया हुआ, हम तो बस डाटा सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, इतना डाटा हमारे पास दिया हुआ। अब एक चीज आप ध्यान रखें, केवी का वैल्यू नहीं दिया हुआ, इसीलिए हम आपको बोले थे कि आपको याद रखना चाहिए वाटर के लिए स्पेशली, और बाकी जगह पे दिया हुआ भी रहता, कभी कभी 0.5 केल्विन केजी पर मोल कुछ इस तरीके का होता था। तो इतना डाटा हमारे पास आ गया। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है। जैसे ही आपके क्वेश्चन में केवी दिख जाए, ठीक है, केएफ दिख जाए, इसका मतलब समझ जाए कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो हम सीधा क्या करेंगे बच्चों, एक ही फॉर्मूला जो हम लोग को बताया गया डेल्टा टीवी बराबर, क्योंकि हमें पता है केवी अगर दिया हुआ है या बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला। अगर कभी भी क्वेश्चन पढ़ने से आपको ये पता चल जाए कि फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में कभी डेल्टा टीवी भी, केवी भी दिया हुआ और केएफ भी दिया हुआ, इसका मतलब समझ जाए कि दोनों फॉर्मूले को यूज करना होगा। तो डेल्टा टीवी बराबर हम लोग एक फॉर्मूला बोले थे बच्चों, केवी इनटू मोलैलिटी इनटू आई, ये फॉर्मूला है बस एक। अब इसी को हम लोग यूज करेंगे बच्चों। अब हमें ये देखना है कि आखिर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखते हैं वो कहां पे आएगा। फिलहाल देखिए इसमें से क्या क्या आपको पता है। ये डेल्टा टीबी है, क्या डेल्टा टीबी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ है, तब हमें ये सोचना होगा काफी डेल्टा टीबी होता क्या था। तो डेल्टा टीबी होता था ये कि हम लोग सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में प्योर सॉल्यूट के, ये प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर देते थे, माइनस करते थे। तो बच्चों डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टी नॉट भी था, तो वही वैल्यू में रख दिया। अब बताइए केवी इनटू मोलैलिटी इनटू आई। अब देखते हैं इसमें क्या क्या वैल्यू पता, आप सोचिए। क्या आपको टीवी पता है, बिल्कुल पता है, क्योंकि टीवी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ दे रखा है 105.2 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस टी नॉट बी। आपको पता है क्या, देखिए क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ, अगर दिया हुआ रहता तो यहाँ पे जरूर हम लोग लिखते, लेकिन कहीं दिया हुआ नहीं। लेकिन ये हमें वैल्यू पता होता है, क्यों पता होता बच्चों, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है और हमारे क्वेश्चन में जो सॉल्वेंट यूज हो रहा है वो है वाटर, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट प्योर स्टेट में हमें पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी डिग्री सेंटीग्रेड में, इसको भी डिग्री सेंटीग्रेड में रखना हो आप चाहें
तो इसको पहले केल्विन में चेंज कर ले, फिर इसको भी केल्विन में चेंज करके रख सकते हैं, डिफरेंस सेम आता है। चलिए केवी पता है क्या, बिल्कुल पता है 0.52 इनटू, अब सोचते हैं मोलैलिटी। तो सोचिए बच्चों मोलैलिटी होता क्या है, मोलैलिटी होता क्या है, ये आएगा मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू आप कर सकते हैं 1000। 1000 हम क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो ग्राम में है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, अगर आप केजी में रखते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, इनटू आई। आई सोचिए क्या होता था कि उस सॉल्यूट के लिए आई यूज होता है जो या तो डिसोसिएट कर रहा होगा या तो एसोसिएट कर रहा होगा। तो यहाँ पे बच्चों आई का वैल्यू दे ही रखा है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, हो गया। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस अगर आप लेंगे तो ये 5.2 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। इसका मतलब जो डिप्रेशन इंक्रीजिंग, ये डिप्रेशन ये सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो था वो कितने का था बच्चों, 5.2 डिग्री से बढ़ा था। अब ये आ जाएगा बच्चों आपको 0.52 इनटू, अब सोचिए वापस फिर से क्या मोल ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ, क्या मोल ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया हुआ, आपको क्या दिया हुआ, मास दिया हुआ। सोचिए कि अगर कोई मास दे दे, सॉल्यूट मेंशन किया हुआ, क्या मोल नहीं निकाल सकते, मोल बराबर क्या होता है बच्चों, डेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास WA अपॉन MA, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया आपका मोल, इनटू यहाँ पे रह जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय, अब देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम को हम लोग W भी लिख सकते हैं बच्चों, इनटू 4 कर दीजिएगा। अब देखिए कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक डाटा है जो अननोन है, ये 0.52 आ जाएगा इनटू WA का वैल्यू देखिए आपको दिया हुआ कितना 20 ग्राम डिवाइडेड बाय MA नहीं दिया हुआ, MA हमारा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जो कि निकालना है, इनटू यहाँ पे आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय WB का मतलब कितना होगा बच्चों 500 इनटू कितना कर देंगे 4। अब देखिए कि अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे, कैलकुलेशन भी बहुत आसान है, तो आपको यहाँ से MA निकल जाएगा ग्राम पर मोल में, ग्राम पर मोल में, चूंकि ये मॉलिक्यूलर मास है, यही हमारा क्या है बच्चों आंसर हो जाएगा। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का सवाल बच्चों बहुत ही आसान होता है, बस आप ध्यान से देख ले, एक फॉर्मूला बस आपको याद रखना, सबसे ज्यादा फोकस आपको आई पे रहना कि आई सॉल्यूट का कैसे निकाला जाए, अगर वो डिसोसिएशन और एसोसिएशन करने वाला सॉल्यूट होगा तो। और थ्योरी जब हम पढ़ा रहे थे बच्चों तो आपको हम बताए थे कि किस किस टाइप का सॉल्यूट डिसोसिएट हो सकता है, जिसमें आता था हमारा सॉल्ट आएगा बच्चों, या कोई अगर इलेक्ट्रोलाइट बोल देता तो इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, फिर से हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड आता था, ठीक है। तो ये सब सॉल्यूट्स होते हैं वो डिसोसिएट करते हैं, तो इसको जल्दी से आप नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये वाला देखते हैं, इसको मिटा दे बच्चों, चलिए ये हो गया, आप उसको आंसर कर देना जितना भी आ जाए, ग्राम पर मोल में आएगा। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन क्या कर रखा है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 ये 1.06 m का मतलब क्या बच्चों मोलैलिटी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KBr। अपने सॉल्यूट पे हमेशा ध्यान दें, सॉल्यूट जो क्वेश्चन में यूज होता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में उसके ऊपर जरूर आप ध्यान दें, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग डेल्टा टीवी लगाएंगे, डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या कर रहे हैं तुम लोग, KBr दिया हुआ, KBr दिया हुआ यहाँ पे बच्चों, तो सॉल्यूट अगर हमारा KBr है इसका मतलब ये क्या होगा बच्चों, सॉल्यूट डिसोसिएट करेगा क्योंकि ये सॉल्ट है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे देखिए मोलैलिटी दे रखा, Kb दे रखा, आपसे क्या पूछा बॉइलिंग पॉइंट पूछा, वापस किसका एक्वस सॉल्यूशन का, इसका मतलब वापस फिर से हम लोग यही फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा टीवी बराबर Kb इनटू मोलैलिटी इनटू आई। अब देखिए डेल्टा टीवी तो डायरेक्ट हमें पता है नहीं, अगर डेल्टा टीवी डायरेक्ट नहीं पता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वापस फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे, टीवी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल्स टू केवी इनटू मोलैलिटी इनटू आई।
अब देखें टीवी का वैल्यू निकालना है आपको, टीवी का वैल्यू निकालना है आपको, क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे और से कि टी नॉट बी, तो यहाँ वापस फिर से एक्वस सॉल्यूशन लिखा, और आपको पता है कि एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है वहाँ सॉल्वेंट वाटर है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कंफ्यूजन होता है किसी को कि यहाँ पे हम डिग्री सेंटीग्रेड में रखें या केल्विन में रखें। तो बच्चों आप जिस यूनिट में ये रखोगे उस यूनिट में ये वैल्यू आएगा। अगर आप यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी किस में आएगा बच्चों, डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा। अगर आप 100 प्लस 273 मतलब 373 केल्विन रखते हैं तो अगर ये टेम्परेचर केल्विन में जाएगा तो ये भी आपको केल्विन में मिलेगा। अब किसी में आंसर करें कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लीजिए 100 रखें मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में रखें। केवी का वैल्यू वाटर के लिए कितना होता है बच्चों, 0.52 इनटू मोलरिटी देखें डायरेक्ट दे रखा आपको, मोलरिटी कितना दे रखा बच्चों 1.06 इनटू, अब आना है आई के ऊपर। आई क्या होता है बच्चों, तो आई आपको पता है कि KBr है, क्या ये KBr, और KBr को अगर वाटर में तोड़ेंगे 100% डिसोसिएशन होगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 और 1 मतलब एक प्लस और एक Br माइनस। इसका मतलब यहाँ आई का वैल्यू कितना आएगा बच्चों 2 आएगा। नहीं तो आपको एक फॉर्मूला बताया गया था I इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इनटू अल्फा। ये फॉर्मूला याद है सभी को, डिसोसिएशन के केस में ये लगाना था। अब बताइए अल्फा क्या था, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो क्या केबीआर के बारे में कहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ क्या ये 75% आयनाइज हो रहा, 80% आयनाइज हो रहा, कुछ नहीं लिखा है। जब कुछ नहीं लिखता है इसका मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन है, मतलब ये 100% होगा, और जब 100% टूटता है तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। तो देखो 1 प्लस n क्या होता था, यही होता था कितना आयंस टूटने के बाद आता है, तो 2 माइनस कितना कर देंगे 1 इनटू क्या कर देंगे बच्चों 1। तो अब देखिए ये आ गया 1 प्लस 2 में से 1 जाएगा तो 1 इनटू 1, तो ये i बराबर 2 आ गया। और ऐसे आपको पता है कि जब 100% डिसोसिएशन होगा तो जितना n का वैल्यू होगा उतना ही i का वैल्यू होगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ n बराबर 2 लिख दे पहले, तो n और i दोनों क्या होंगे बच्चों इक्वल हो गया। अब यहाँ पे i बराबर आप क्या रख दें 2 रख दें। अब देखिए अगर इसको आप सॉल्व कर देते हैं वापस तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। टीवी बराबर जितना भी आएगा वो डिग्री सेंटीग्रेड में आपका आंसर आ जाएगा। आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं, इसको भी नोट कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है, इसमें देखिए क्या कर रहा है बच्चों, इसमें जो है इसमें भी डाटा पहले हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। इसका डाटा देखिए क्या कर रहा है, सबसे पहले क्या रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट, यहाँ पे ध्यान से देखें 550 mmHg इज इतना। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अभी तक तो हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे थे, लेकिन ये प्रेशर दिया और इतना दिया। तो बच्चों आपको पता होगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है बच्चों वो 760 mmHg होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर को क्या कर दिया है, कम कर दिया। अगर प्रेशर कम कर दिया है इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चों कम हो जाएगा। इसलिए 100 डिग्री से नीचे टेम्परेचर पे ही क्या हो जा रहा है बच्चों हमारा वाटर बॉइल हो जा रहा है। फिलहाल यहाँ से जो डाटा हमें मिल रहा है वो हमें क्या मिल गया बच्चों T0B यहाँ पे आपको अलग से दिया हुआ है, क्योंकि ये जो वाटर अभी यूज किया जा रहा है वो 550 mmHg पे यूज किया जा रहा है। चलिए देख तो T0B मिल गया। अब कह रहा हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब WB मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा बच्चों 500 ग्राम। कह रहा सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये जो TB होगा बच्चों वो कितना हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब कि ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है अब पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है मास ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज के बारे में सोचे, सुक्रोज कैसा है,
सुक्रोज किस तरीके का सॉलिड है बच्चों? तो ये आपको पता है कि ये ना तो डिसोसिएट करेगा वाटर के अंदर, ना तो एसोसिएट करेगा, इसलिए आई का वैल्यू कितना हो गया 1। आई तो हर हमेशा आपको लिखना ही लिखना है कैलकुलेट करके अकॉर्डिंग टू सॉल्यूट या दिए गए इंफॉर्मेशन के अनुसार। तो आई का वैल्यू हमें 1 मिल गया। आप देखिए इतना डाटा हमारे पास कलेक्ट हो गया। तो हम लोग फॉर्मूला एक ही लगाएंगे, वो है डेल्टा टीवी। क्यों? क्योंकि जब भी केवी दे रखा है या बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको सिंगल फॉर्मूला यूज करना है। डाटा कुछ भी दिया हो सब यहीं से निकलेगा, ठीक है। केवी इंटू मोलैलिटी इंटू आई। अब बताएं डेल्टा टीवी कितना हो जाएगा? तो डेल्टा टीवी का मतलब होता है सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस कर देना। केवी दिया हुआ ही है, मोलैलिटी इंटू आई। अब बताएं ये हो गया आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस ये आपका आ जाएगा 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। केवी का वैल्यू कितना बच्चों 0.52 क्वेश्चन में भी दे रखा है यहाँ पे इनटू। अब आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी अब हम कैसे निकालें बच्चों? तो मोलैलिटी निकालने का तरीका आपको क्या बताया गया? मोलैलिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट गुना कर देते हैं 1000। कारण क्या है कि वाटर का जो मास है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो यहाँ पे हम लोग ग्राम में रख देंगे और इनटू आपको लास्ट में क्या करना है बच्चों? आई। इनटू क्या करना है आपको? आई। चलिए अब इन दोनों का डिफरेंस आप ले सकते हैं बराबर 0.52 इनटू। अब देखिए मोल्स ऑफ सॉलिड चाहिए आपको। मोल सॉलिड का दिया हुआ है नहीं, लेकिन आपको सुक्रोज दिया हुआ। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या था बच्चों? सुक्रोज का ये फॉर्मूला हो गया कि आप इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते, तो मोल बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू करेंगे बच्चों 500 फिर इनटू 1000। 500 नीचे किस लिए किए बच्चों? तो मास ऑफ सॉल्वेंट है इनटू आई। आई का वैल्यू कितना कर देंगे 1। अब देखिए कि ये वैल्यू आपको पता चल जाएगा, ये 342 आएगा। कितना था बच्चों? 342 आएगा। तो यहाँ पे अगर आप 342 रख देंगे तो आपको क्या लग रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ WA बच गया कि नहीं इस एक्सप्रेशन में? तो हमें क्या करना बच्चों? 342 इंटू 100 इंटू 1, ठीक है। और ये आपका आ गया 100 माइनस 99.63। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपको WA आएगा और ये आंसर किस यूनिट में आएगा बच्चों? ग्राम में आएगा ऑलरेडी, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेल्टा टीवी के सवाल को बच्चों कर सकते हैं। अब हम कुछ सवाल जो करेंगे डेल्टा टीएफ के बेसिस पे करते हैं, इसको नोट कर ले पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का ये कैसे समझ में आ जाएगा? तो वो डाटा देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन किस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का, क्योंकि डाटा बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पे अगर आप देखें गौर से बच्चों, आपसे क्या पूछा है? फ्रीजिंग पॉइंट। एफपी का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, जो कैसे बनाया गया है? तो 28.4 ग्राम Na2SO4 सॉलिड को ऐड किया गया है। अब देखिए ये जैसे ही Na2SO4 आया मतलब समझ गए ये सॉल्ट है। सॉल्ट है इसका मतलब ये वाटर में गया होगा तो टूटा ही होगा, ठीक है। अब टूटने का परसेंटेज इसका पता करना होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका टूटने का परसेंटेज 75% मेंशन कर रखा है, इसका मतलब ये 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ है। तो इतना ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर दिए, केएफ दे रखा बच्चों। तो हम वापस इसका पहले डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा देखिए क्या दिया हुआ? WA वेट ऑफ सॉलिड कितना दे रखा बच्चों? 28.4 ग्राम, ठीक है। अब सोचिए अगर सॉलिड दे रखा, क्या हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं लिख सकते? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ जाएगा बच्चों? तो 23 इंटू 246। और अगर आप बात करें SO4 का तो 96 आ जाएगा बच्चों। तो अगर आप यहाँ से देख लेते कितना आ रहा है? 6 6 12 हो जाएगा और फिर 10 और ये तो ये आ रहा है 142। तो ये मॉलिक्यूलर मास इसका कितना हो जाएगा? 142 ग्राम पर मोल। 142 ग्राम पर मोल। उसके बाद अब देखिए डाटा इसका और क्या दे रखा है? इसका अल्फा दे रखा, कितना दे रखा बच्चों? 0.75। अल्फा का वैल्यू 0.75 हुआ, क्योंकि ये परसेंटेज में दिया हुआ, हमें अल्फा चाहिए होता तो 0.75 हो गया।
इसको। अब Kf का वैल्यू देखिए कितना दे रखा बच्चों 1.56, ये तो वाटर के लिए आज भी रखना आपको। एक चीज और दे रखा WB मास ऑफ वाटर कितना दे रखा बच्चों 200 ग्राम। अब देखिए इतना डाटा आपके पास आ गया और हम एक एक्स्ट्रा क्या निकालते थे बच्चों आई भी हमें हमेशा निकालना ही होगा, ठीक है। पता करना होगा कि 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा, कि हाँ चूंकि सॉल्ट है तो आई 1 से ज्यादा होगा। और आप बताएं कि ये सॉल्यूट जो है वो डिसोसिएट होगा, तो डिसोसिएशन वाले केस में हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं बच्चों ये वाला। अब सोचें कि जब Na2SO4 डिसोसिएट होगा तो कितना आयंस क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे देखिए N का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 3, क्योंकि 2 Na प्लस और 1 SO4 2 माइनस आयन, तो N का वैल्यू यहाँ से पता चल गया। अल्फा आपको क्वेश्चन में दे रखा, क्या आप यहाँ से I का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल लेंगे। 1 प्लस N का वैल्यू हो गया 3 माइनस 1 इंटू अल्फा हो गया बच्चों 0.75। अब बताइए 1 प्लस ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 0.75, यह आ जाएगा 1 प्लस इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1.5, तो ये आ गया बच्चों 1.5। तो यहाँ से अगर देखें तो कितना आ जाएगा बच्चों 2.5। अल्फा का वैल्यू आ गया 2.5, ये सॉरी आई का वैल्यू आ गया 2.5। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, अब हम लोग फाइनल फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? इतना डाटा कलेक्ट करने के बाद आपको सारा काम करना, आप बताएं। फॉर्मूला तो एक ही है, डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोलैलिटी इंटू आई। सबसे पहला काम बच्चों ये डाटा कलेक्ट करना, आपको इन चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जब भी आपको सवाल बनाना, क्योंकि आई हमेशा हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, आई हमेशा हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन हमें ये हैबिट डालना है कि आई हमेशा फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करना ही है। अब अगर मान लिए टूटने वाला सॉल्यूट और एसोसिएट होने वाला सॉल्यूट नहीं होगा तो आई का वैल्यू अपने मन से 1 पुट कर दें, और अगर डिसोसिएट होने वाला या एसोसिएट होने वाला सॉल्यूट है तो उसके लिए आप आई का वैल्यू दिए गए सिचुएशन से कैलकुलेट करेंगे। अब बताएं यहाँ पे क्या होगा बच्चों, डेल्टा TF का वैल्यू कहीं डायरेक्ट नहीं दे रखा, तो इसके बदले हम लिखेंगे ये होता क्या था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब यहाँ पे हम लोग प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस करते हैं, इज इक्वल्स टू KF 1.56 इंटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के लिए आप वापस बच्चों क्या लिखेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट आपको पता चल जाएगा, सोचिए क्योंकि मास ही पता है, मॉलिक्यूलर मास ही पता है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा क्या। और मेरे समझ से लग रहा है ये 0.2 आएगा, आप देख लेना। मोल्स ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा बच्चों 0.2 डिवाइडेड बाय 200 इनटू क्या कर देंगे 1000 इनटू आई का वैल्यू आपको कितना आ गया बच्चों 2.5। अब यहां से देखिए आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा गया डेल्टा TF, क्या पूछा गया डेल्टा TF पूछा गया, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा। अब इसका वैल्यू आपको कितना पता है डेल्टा, सोचिए कि ये जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट मतलब वाटर है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वापस फिर से आप यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि हम 0 रखेंगे तो ये किस यूनिट में आएगा, तो चूंकि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है इसलिए यहाँ पे TF जो आएगा वो डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा बच्चों। अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करके रखते हैं तो ये टेम्परेचर भी केल्विन में आएगा। फिलहाल हम 0 डिग्री रखे हैं तो ये TF हो गया 1.56 इंटू 0. हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम एज इट इज लिख रहे हैं क्योंकि आपको सॉल्व कर लेना है, हम बस फॉर्मूला में डाटा सेट कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ से आप TF निकाल लेंगे, इसको सॉल्व करके आप यहाँ से TF निकालेंगे। ऑब्वियस है TF नेगेटिव में आएगा, क्या आएगा बच्चों नेगेटिव में आएगा, और आएगा कितना डिग्री सेंटीग्रेड, जो भी आएगा नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि जब प्योर सॉल्वेंट का ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड है फ्रीजिंग पॉइंट, तो जब उसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिए हैं तो उसका तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, तो 0 पे अगर प्योर ही है तो उसके नीचे तो अब नेगेटिव ही आएगा, इसलिए ये आंसर हमेशा क्या आएगा बच्चों नेगेटिव में ही आना डेल्टा TF। ये सॉरी TF नेगेटिव में आएगा अगर आप केल्विन में ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड में रखते हैं वाटर के लिए। तब अगर मान लीजिए कोई दूसरा सॉल्वेंट होगा तो ये ज्यादा हो सकता है तो ये कम आएगा, लेकिन वाटर के लिए आप चूंकि 0 रख देते हैं तो वाटर तो अब 0 पे अगर फ्रीज हो रहा है तो उसका घटेगा तो नेगेटिव ही आएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग डेल्टा TF का सवाल भी बना सकते हैं, मतलब लिख
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का भी सवाल बना सकते हैं। इसको लिख लें, फिर आगे हम लोग और सवाल करते हैं इसी के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, यहाँ पे हम लोग ये सवाल अब करते हैं, पहले इसी को सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि आप 0.04 m सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4, पहला सॉल्यूट क्या है बच्चों, Na2SO4 है, इज आइसोटोनिक विथ 0.0 m सॉल्यूशन, किसका लिया गया है, ग्लूकोज का। तो बच्चों आपको बताया गया था थ्योरी जब हम लोग पढ़ रहे थे तब, कि जब भी दो सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बोले तो उसका एक ही कंडीशन है कि दोनों ही सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करना बच्चों, इक्वल कर देना, पाई1 बराबर पाई2। अब देखिए ये ऑस्मोटिक प्रेशर है Na2SO4 सॉल्यूशन का, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है ग्लूकोज सॉल्यूशन का। तो अब सोचिए कि अगर हम इसको लिखें पाई1 का वैल्यू, तो पाई1 बराबर क्या होता है बच्चों, CRT × I, और ये सारा प्रॉपर्टी किसका होगा बच्चों, Na2SO4 का, इसलिए हम लोग यहाँ पे C1 करेंगे क्योंकि इसका कंसंट्रेशन अलग है, इसका I दूसरे वाले सॉल्यूट से अलग आएगा, बच गया R तो गैस कांस्टेंट है और टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर यहाँ बच्चों देखिए क्या बोला, सेम है, इसलिए ये T ही रह जाएगा बराबर। फिर से ये कर सकते हैं C2 × R × T, अगर टेम्परेचर अलग अलग होता है तो T1 T2 कर देते हैं, इंटू यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, I2। अब देखिए कि RT यहाँ से कट जाएगा तो आपको क्या मिला, C1 × I1 बराबर C2 × I2। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए C1 होता था मोलरिटी, अगर आपको याद हो तो पहले सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना दिया है, 0.004 इंटू, अब सोचना है I1 कैसे निकालेंगे, I1 कैसे निकालेंगे, I1 निकालने के लिए या तो अल्फा उसका दिया हुआ रहता है या तो कुछ नहीं बोला जाता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछ दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जब वही चीज पूछ रहा है तो अपने मान से आप 100 तो नहीं ना मान सकते हैं, इसलिए यहाँ से I आपको पता नहीं चल पाएगा, इसलिए I को हमें I ही लिखना पड़ेगा। C2 का वैल्यू देखिए कितना दिया बच्चों, 0.01 इंटू यहाँ का I2 पता चल जाएगा क्योंकि ये क्या बच्चा, ग्लूकोज का 1 होता है, ये I वहां से आ गया। अब यहाँ से पहले इसका I निकाल लें, तो ये I निकालने क्या तरीका होगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 0.004 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो ये आप 2 पॉइंट इधर से हटा दो, ये हटा दो, ये आपका आ रहा है कुछ इस तरीके से हो जाएगा बच्चों, देख लें, तो ये आ रहा है आपका 5/2, कितना जाएगा बच्चों, 5/2, इसका मतलब ये 2.5 आ गया। ठीक है, तो ये I का वैल्यू 2.5 आ रहा है। अब अगर किसी भी डिसोसिएट होने वाले साल्ट का I पता चल गया है तो हम ऑल्सो क्या लिख सकते हैं कि I बराबर हमारे पास पता है 1 + n-1 इंटू अल्फा। और देखिए n क्या होगा कि जो साल्ट हमारे पास लिया गया है उसका n कितना हो जाएगा बच्चों, इसको हम तोड़ के देख लेते हैं कि कितना आयन प्रोड्यूस करेगा, तो 2 Na+ और 1 SO4 इसलिए n बराबर कितना, 3। तो आप देखिए I बराबर 2.5 बराबर 1 + 3 - 1 इंटू क्या करेंगे, अल्फा। अब यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे ये 1.5 आ रहा है इधर बराबर, ये आ जाएगा आपको 2 × अल्फा, 2 × अल्फा। तो अल्फा बराबर अगर देखिए बच्चों कितना आ जाएगा, 1.5 डिवाइडेड बाय 2, 1.5 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब ये आपका आ गया 3/4, 3/4 मतलब 0.75। ठीक है, और अगर आपसे परसेंटेज अल्फा पूछता तो आप कितना कर देते, 75%। तो यही हमारा क्या रहेगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 75%। ठीक है, तो ये आप इसका जल्दी से लिखें सॉल्यूशन। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया। तो इस तरीके जब भी आपको आइसोटोनिक दिया हुआ रहे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, पहले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर दूसरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन का क्या होता है बच्चों, उसका कंसंट्रेशन इंटू R
किस टेम्परेचर में पूछा जा रहा है, इनटू सॉल्यूट का क्वांटम फैक्टर। अब इतना लिखेंगे तो अपने आप देखेंगे कि जो जो चीज सेम रहेगा वो कट जाएगा। जैसे मान लिया यहाँ पे बोला टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर कट गया। कंसंट्रेशन भी अगर सेम होता कंसंट्रेशन भी कट जाता, सिर्फ I2 I1 बचता। इसको मिटा दें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। क्या करना बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो इसका दो पार्ट दिया और पहला पार्ट को सॉल्व करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर क्या होगा बच्चों, CRT इनटू क्या कर देंगे I। अब बताएं क्या उसका कंसंट्रेशन पता है क्या, बिल्कुल है 0.2 m, तो 0.2 इंटू R। R का वैल्यू कितना रखेंगे तो बच्चों यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर से रिलेटेड है, इसलिए आपको वैल्यू 0.0821 रखना होगा या 1/12 रखना होगा। इंटू T का वैल्यू कितना रखेंगे केल्विन में 300 केल्विन इंटू I सोचे क्या होगा, ये सॉलिड क्या बच्चों ग्लूकोज है, ग्लूकोज के लिए I कितना होगा 1। तो अब ये अपने आप किसमें आ जाएगा बच्चों, ADM में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं 1/12 की रख के, ये पहला पार्ट। दूसरा मुझे डेसीमोलर का क्या मतलब हो गया बच्चों, फिर से CRT इंटू I। C का मतलब डेसीमोलर का मतलब होता है जिसका मोलरिटी 1/10 है, उसको हम लोग डेसीमोलर सॉल्यूशन बोलते हैं। R का वैल्यू वापस 1/12 ले सकते हैं या 0.081 ले सकते हैं। इंटू T का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ 227 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, यहाँ तो आपको केल्विन में रखना होगा। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों 273 और ऐड कर देंगे, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, मतलब 500 केल्विन हो गया। इंटू अब समझना I यहाँ पे कितना होगा, तो I निकालने के लिए देखिए बच्चों ये एक सॉल्ट होता है, ये क्या होता है एक सॉल्ट होता है, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। इधर ध्यान से देखिए ये किस तरीके से टूटेगा, K4FeCN का होल 6, ये भी नॉर्मल सॉल्ट के जैसा ही टूटेगा। यहाँ से अगर आप ब्रेक करेंगे तो 4K प्लस, और ये पूरा एक आयन होता है, ये पूरा एक आयन होता है जिसको कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे 1, तो टोटल आयन कितना हो गया बच्चों 5। तो L का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं I बराबर 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 0.75। 1 प्लस n का वैल्यू 5 - 1 इंटू अल्फा का वैल्यू कितना लग देंगे बच्चों 3/4, क्योंकि 0.75 है 75% है। तो ये देखिए कितना 1 प्लस 4 इंटू 3/4, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा 4। तो I बराबर कितना आ गया 4, इसको 4 रख लें, तो यहाँ से आपको पाई का वैल्यू फिर दोबारा मिल जाएगा। ये भी किस यूनिट में मिलेगा बच्चों ATM में। तो इस तरीके से आप किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर भी निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना सिर्फ सॉलिड के बारे में कि सॉलिड किस नेचर का है। ठीक है बच्चों, इसको मिटा दें। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे बच्चों, ये लिबरेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और लिबरेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दोनों का मिक्सअप किया हुआ। ये क्या बच्चों दोनों का मिक्सअप किया हुआ। और आपको बताए भी थे कि जब भी सॉल्यूशन में KD और KF दे देगा मतलब दोनों को यूज करना है। पहला देखिए क्या करा है, सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, पहला सॉल्यूट मेंशन हो गया यूरिया सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूट डिसोसिएट नहीं करेगा इन वाटर हैज ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इतना। अब देखिए इस सॉल्यूशन, इसका मतलब वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों, तो डेल्टा TB में से TB पता चल गया कितना 128 केल्विन। क्या आपको T0 भी पता हो जाएगा क्या, बिल्कुल पता होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन। ठीक है बच्चों, हम ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि वाटर दिया हुआ, वाटर का हमें बॉइलिंग पॉइंट पता था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और चूंकि ये केल्विन में दिया हुआ तो उसको भी केल्विन में चेंज कर दिए 373 केल्विन हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, केबी का वैल्यू दे रखा है। पहला काम तो हमारा यही हमेशा होगा, केबी का वैल्यू दे रखा है, केएफ का वैल्यू दे रखा है 1.86 होता है, शायद पीछे क्वेश्चन 1.56 का लिख देते हो वो 86 होगा, उसको सुधार लेना अपना, के बराबर 1.86 हो गया। ठीक है, और देखिए क्या दे रखा है, सेम सॉल्यूशन है। ठीक है, अब सोचिए आई का वैल्यू निकाल पाएंगे क्या, आई का वैल्यू बिल्कुल निकाल पाएंगे, क्योंकि यूरिया है दोनों ही सॉल्यूशन के अंदर, सेम सॉल्यूशन है, मतलब दोनों यूरिया से है तो 1 हो गया। अब सोचें कि हमें क्या करना चाहिए,
तो अब देखिए पहले आप ये कि आपको निकालना क्या है, जो निकालना उसका फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। जो निकालना क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्यूशन। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो डेल्टा टीएफ लिखना चाहिए। तो डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इनटू मोलरिटी इनटू आई करते हैं। अब सोचिए कि डेल्टा टीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, टीएफ चाहिए या टी नॉट एफ चाहिए, तो टी नॉट एफ माइनस क्या कर देंगे, टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इनटू मोलरिटी इनटू 1, तो क्या है 1 है। अब सोचिए बच्चों यहाँ पे कि टी नॉट एफ पता है क्या, बिल्कुल पता है 0, तो 0 रख देते हैं माइनस टीएफ डिग्री सेंटीग्रेड में, तब आंसर भी डिग्री में ही आएगा। ये आ जाएगा 1.86 इनटू क्या आएगा बच्चों एम। इससे ये पता चला कि माइनस टीएफ, ये टीएफ बराबर हो जाएगा माइनस 1.86 इनटू एम। तो अब कहीं ना कहीं एम आगे अटक गया। अगर हमें इस सॉल्यूशन का मोलरिटी पता हो जाता तो टीएफ सॉल्यूशन का पता चल गया, फ्रीजिंग पॉइंट पता चल गया। तो एक्चुअली ये मोलरिटी तो दिया हुआ है नहीं सॉल्यूशन के अंदर कहीं भी क्वेश्चन में, तो इसीलिए आपको एक एक्स्ट्रा डाटा प्रोवाइड किया ये दोनों, कि इस दोनों को यूज करके आप मोलरिटी निकालें पहले और उस मोलरिटी को आप यहाँ पे लाके पुट कर दें। ठीक है, अब हम लोग करेंगे नाउ, अब हम लोग डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लगाएं क्योंकि अब हमें इसका जरूरत लग रहा है। तो केबी इंटू मोलरिटी इंटू आई यहाँ भी करेंगे फिर से। अब बताइए डेल्टा टीबी अब हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। ये हो जाएगा टीबी माइनस टी नॉट बी, केबी इंटू मोलरिटी इंटू 1 वापस। ठीक है, अब बताएं ये दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों, तो 0.128 केल्विन में आएगा, या डिग्री सेंटीग्रेड पे आप बोल सकते हैं, चेंजिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। केबी का वैल्यू 0.52 इनटू कितना हो जाएगा एम। अब देखिए यहाँ से एम आपको पता चल गया या नहीं चल गया, 1.28 डिवाइडेड बाय 0.52, ये अब आपको एम मिल गया। देयरफॉर हम अब यहाँ लिख सकते हैं कि टीएफ बराबर हो जाएगा माइनस 1.86 इनटू एम का वैल्यू कितना आ रहा है 0.128 डिवाइडेड बाय 0.56, और ये आंसर किसमें आया होगा बच्चों, डिग्री सेंटीग्रेड में। ये हमेशा ध्यान दें। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सवाल कर सकते हैं। तो ये बच्चों कुछ इस तरीके का सवाल होता है। कुछ और सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बनाएंगे जो एडवांस लेवल का प्रॉब्लम होगा डेल्टा टीएफ के ऊपर स्पेशली। ठीक है, क्योंकि डेल्टा टीएफ जो था फ्रीजिंग पॉइंट में एक सवाल पूछता है, वो है आइस सेपरेशन का। क्योंकि जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से वाटर को नीचे पे कूल कर देते हैं तो वहां कुछ आइस फॉर्मेशन हो जाएगा, तो वो आइस का अमाउंट निकालने का एक सवाल आता है, तो उसको हम अलग से ही नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे बच्चों। तो बोर्ड लेवल का सवाल तो इसी टाइप का आएगा, और कंपटीशन लेवल में हम लोग थोड़ा सा और इसके बेसिस पे और थोड़ा सा टफ सवाल करते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे बच्चों। ठीक है, तो आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आइडिया आ गया हो क्वेश्चन बनाने का कि किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और सवाल इसके ऊपर करेंगे।